और इस देश के अंदर जितना तेजी से अरबपति बढ़े हैं उतना दुनिया में किसी के देश में नहीं हुए हैं। लेकिन जीडीपी में इस देश के पूंजीपतियों का योगदान 60% है, जबकि अन्य देशों में जो बहुत डेवलप देश है ज़्यादा 23 या 24% हुआ है। तो इस डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा, जिससे गरीब होता जाए, आम आदमी लुटता चला जाए और बड़े पूंजीपति बढ़ते जाए। तो डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। संसद का नाम अंबेडकर के नाम से ही क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ये तो लीगल रिमोडरी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हो। उसके अलावा भी प्रतीक हैं, वो चाहे नारी मुक्ति की बात है या बहुजन समाज के लिए जो उनका योगदान है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पूरे संसद में वही रहे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो रहे ही, लॉ मिनिस्टर रहे, इसलिए उनका नाम है। अच्छा, इसी तरह अगर कुछ लोग आ जाएं चुनिंदा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वो कहें कि संसद का नाम भगवान के नाम से रखिए। देखिए, कोशिश ये कर तो लेते, लेकिन हमारी परिसंघ की जो मुहिम थी जिसके वजह से रुक गए, वरना सुनने में तो आया था अटल पार्लियामेंट हाउस, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा मोदी सरकार कि नई संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो उसकी वजह से अब कोई दूसरा नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने बाबा साहब का नाम बढ़ा दिया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बहुजनों में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है ये समझ पाने की? बहुजन जितने जातिवादी हैं उतना कोई दूसरा तो है ही नहीं। हाँ। तो भले अपने ऊपर अत्याचार होता है, सवर्णों को सवर्णों पर दोष डालते हैं और सवर्ण दोषी भी है, लेकिन आपस के अंदर कितना उपजातिवाद है। बहुजनों में खासकर दलितों में मैंने देखा कि हर एक जाति अपने से एक जाति को चिन्हित करके रखती है कि ये जाति से मेरी जाति ऊपर। ये मनबात नहीं, सबसे ज़्यादा मनबात चमार संगठन अलग, खटीक अलग, पासी, वाल्मीकि, धानुक अलग, रायगढ़ अलग, सब उसी में बटे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज हम कमज़ोर पड़ गए। तो सर, जब ये सब बटे हुए हैं तो इकट्ठा कैसे होंगे? आज उसी इकट्ठा होने के लिए हमने बात को कही। मेरा ख्याल है कि लंबा भाषण था तो न सुने होंगे, लेकिन हमने ये कहा कि लाभ के लिए तो कम से कम इकट्ठा हो, लेकिन लाभ के मामले में भी देखेंगे कि जाति, नेता की जाति देखेंगे, लाभ नहीं देखेंगे। तो बहुजनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण इस देश में 100% का नेता होता है। मैं अपनी बिरादरी का ही नेता हो सकता हूँ, यादव अपने यादव का ही नेता होता है, और कुर्मी का नेता होता है, दूसरी जातियाँ नहीं मानती। और दुर्भाग्य से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही यह अवसर है इस देश में कि 100% आबादी का वो नेता होता है। हम लोग नहीं हो पाते, तो हमारे अंदर जातिवाद नहीं है, भयंकर जातिवाद है।